देखिए, उर्दू उर्दू ज़बान के पेश नज़र जो समाजी और सकाफ़ती जो चैलेंजेस हैं, ये मौजू मुझे लगा ये नया मौजू है और जिसे हम कहते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए। ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने के लिए कल्चरल एकेडमी और शोबा उर्दू ने जो ये इस अपने इश्तराक से इस 2 रोज़ा जो है कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, ये बहुत ही मुस्बत कदम है। और इसमें जो मकाले अब तक पढ़े गए और जो मुज़ाकरे हुए और महफ़िल मौसीक़ी भी बर्पा हुई, मुशायरा भी बर्पा हुआ, तो एक रंगारंग एक जिसे हम कहते हैं गुलदस्ता इन लोगों ने तैयार किया था। जहाँ तक मसला है उर्दू ज़बान को इस वक्त जो या रहे हैं, इस वक्त जो माशरती यानी समाजी और सकाफ़ती जो चैलेंज का सामना रहा है, उनमें से मेरी अपनी दानिश में जो है सकाफ़ती चैलेंजेस बहुत अहम हैं। क्योंकि समाज जो है बुनियादी तौर पर सकाफ़ती अनासिर से ही समाज बनता है। जैसे हम कहते हैं ज़बान है, हमारी जो फ़न हमारा है, बोलचाल हमारा है, हमारी रिवायतें हैं और उठना बैठना है, तहज़ीब है, तो ये सब जब मिलते हैं तो सकाफ़त बन जाती है और जब सकाफ़त बन जाती है तो माशरा तश्कील हो जाता है। जब हम सकाफ़त की बात करते हैं तो सकाफ़ती जो हमारा मंज़रनामा है उसमें जो तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, उन्होंने उर्दू अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर, चाहे वो नस्र की हों या नज़्म की हों, अपने असरात डाल दिए हैं। और देखा ये जा रहा है कि उर्दू ज़बान को इस तरह से जो इस वक्त जो सकाफ़ती और समाजी जो चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ जो दरपेश हैं, उनसे हमारे अफसाना निगार हों, शायर हों, चाहे वो किसी और तख्लीक से वाबस्ता हों, वो पूरी तरह से अच्छा असली मसला मुद्दा ये है कि सकाफ़ती चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना, या आप उनकी आपकी फ़हम कितना है, आप अपने समाज को कितना समझते हैं, आप अपने मुआशरे को कितना समझते हैं और सकाफ़त को कितना समझते हैं। जब आप सकाफ़त को समझेंगे तब आपको महसूस होगा कि जो लहरें उठ रही है, जो हमारी सकाफ़त में तलातुम आ गया है, उस सकाफ़त के वो जो चैलेंजेस पैदा हो गए हैं, उनको किस तरह से, किस अंदाज से पेश किया जाएगा। आप जम्मू कश्मीर में इस हवाले से देखिए, उर्दू बहुत ही जिसे हम कहते हैं, ये जैसे कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जब तक वो ज़िंदा है, कायम है, तब तक उर्दू ज़िंदा है। और सारे मुल्क में इस वक्त अगर उर्दू कहीं बोली और इस तरह से जो उर्दू की जो सरगर्मियाँ हैं, मैं तो ये कहता हूँ, मैं खुद नोएडा में रहता हूँ अब आजकल, लेकिन मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में एक दबिस्तान बन चुका है उर्दू का, वो कहीं और नहीं मिलता है। हाँ, दबिस्तान दिल्ली की बातें हम करते हैं, लखनऊ की बातें करते हैं, लेकिन जहाँ तक इस वक्त दबिस्तान कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात है, तो ऐसे नए नए लिखने वाले शायर, अफसाने निगार, नावल निगार, नक्काद पैदा हो गए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी से बाहर हैं, जो मंजरनामा मैं देख रहा हूँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ भैया। ऐसा है कि कोई भी हुकूमत किसी भी ज़बान या सकाफ़त की दानिस्ता तौर पर हौसला शिकनी नहीं करती है, क्योंकि ये किसी भी ज़बान, ये किसी भी सियासी पार्टी का मंसूबा या मंशूर या मैंडेट नहीं होता है। अलबत्ता कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कभी कभी सियासी सतह पर कि ज़बानें मुतासिर हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जब यहाँ पर संस्कृत बोली जाती थी तब जो है अरब आ गए, ये यहाँ पर से सेंट्रल एशिया से आ गए हमारे हुक्मरान, तो उन्होंने संस्कृत को अपना मकाम दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान के जो राइज की। इसी तरह से हम देखेंगे जब मुग़ल थे, अकबर ने बाज़ाब्ता तौर पर संस्कृत की बड़ी बड़ी किताबों को, जो इल्मी और अदबी किताबें हैं, उनको ट्रांसलेट करवाया और बाज़ार तौर पर संस्कृत वहाँ पर पढ़ाई जाती थी। और फ़ारसी जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हमारे थे संस्कृत, उनको सिखाई गई। अल-बिरूनी अरब से आए यहाँ और 5 साल उन्होंने संस्कृत सीखी और यहाँ आकर के किताब उन्होंने लिखी। तो ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर
किसी ज़बान को टारगेट बनाए। अलबत्ता हालात कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन हुकूमत का ये मनसूबा नहीं होता है, मनसूबा लोगों का होता है, वो किस तरह से समझते हैं इस बात को। थैंक यू। इसके बारे में आप जी। उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में ये कह दूँगा कि हम चाहते हैं कि उर्दू की तरक्की और तरवीज हो हमारे स्टेट में नहीं बल्कि मुल्क भर में, जबकि कुछ ताकतें ऐसे हैं जो उर्दू ज़बान को कमज़ोर कर रहे हैं, तुले हुए हैं कमज़ोर, लेकिन इसकी अपनी एक इफादियत है, इसका अपना एक ग्रंजवर है, इसकी अपनी एक तवारीख है। ये ज़बान न मिट सकती है न कोई इसे मिटा सकता है। इसमें शायरी है, नज़्म है, गज़ल है, मुज़ाकरात है, कहानी है, नावल है, ज़िंदगी की जो कोई भी सिनफ़ है वो उर्दू है। और उर्दू हमारे माशरे की ज़बान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर वहाँ कन्नड़ तक, जितनी सारी लोग बोलते हैं वो उर्दू के बिना नहीं रह सकते हैं। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप लोपत गामनी रेलगाड़ी को नहीं कह सकते हैं, इसको ट्रेन कह सकते हैं या रेलगाड़ी कह सकते हैं। आप कलाकार को अभिनयकर्ता नहीं कहेंगे, कलाकार कहेंगे, एक्टर कहेंगे। वो चीज़ें कहाँ तक कामयाब रही? आज की कॉन्फ्रेंस 100% कामयाब रही। उसमें आए कुछ दौर ऐसे, लेकिन वही तो खूबी है जहाँ बहस आपस में हो और आउट ऑफ 2 3rd निकल आए, बात निकल आए जो सदाकत पर मुबनी हो। आज की कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि सवालात आ गए, उनके जवाबात हमने कबूल किए, किसी ने नहीं कबूल किए, किसी ने कबूल किए, लेकिन ये खूबी होती है एक कॉन्फ्रेंस की, एक सेमिनार की, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ कोई आप बाज़ार से कोई नहीं लाएगा, ये पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने किताबें लिखी है, जो किताबें लिखते हैं, जिन्होंने 70 40 50 किताबें लिखी है, वो भी इस महफिल में शामिल हुए हैं। पंजाबी के हवाले से, उर्दू के हवाले में निचोड़ उर्दू का था, और उर्दू की तरक्की तरवीज आगे बढ़ाना है इसे, हम वो हमारा फ़र्ज़ अवलीन बनता है।